हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइट माई इंस्टीट्यूट में। जैसा कि बेटा अभी 12वीं वाले लोगों का 12th के जो भी एग्जाम्स थे उसका लास्ट एग्जाम बच गया है, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स का है। तो काफी बच्चों लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है, जो उन्होंने एसपी के पेपर में जो क्वेश्चन डाले थे डिक्टो हमारे बोर्ड के वीडियो के हिसाब से हमारे बोर्ड का पेपर भी आया था। तो बच्चों ने वही कमेंट्स करने लगे, सर इकोनॉमिक्स का भी पेपर के लिए हम लोग को इंपॉर्टेंट की जरूरत है। तो बेटा मैं बताना चाहता हूँ, इकोनॉमिक में तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो उसमें भी मैंने एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट करके भी मैंने कंसाइज करके भी 10-12 क्वेश्चन हर जब क्वेश्चन में से आ गए। तो आप लोग थोड़ा सा ये सब हार्डवर्क करना पड़ेगा, बिकॉज तुम लोग को अभी बीके के लिए तुम लोग को 10-12 दिन की छुट्टी थी, उसके बाद में इको के लिए आपको 3 दिन का गैप और दिया गया। तो पेपर ऐसा लगने में आ रहा है कि पेपर हो सकता है टफ हो सके। तो इसके लिए आप लोग पूरी तैयारी के साथ में जाइए। जितना क्वेश्चन ये वाला दे दिया हूँ यही क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ, इसी में से डेफिनेटली आपका 90% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दिखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, लास्ट पेपर है, लास्ट जंग है और इसको भी जीतना है कैसे भी करके। और अपने वो जो 80 मार्क का जो इको का पेपर है उसमें से आराम से 70+ लाने के लिए हम लोग को पूरी कोशिश के लिए लड़ जाना है। ठीक है, चलो बेटा अभी देख लेते हैं हमारे इकोनॉमिक का क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या करके आएंगे। चलो यहाँ पे पहले ध्यान देना बेटा कि तुम लोग का जो भी इकोनॉमिक में क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो ABCD पार्ट में रहेगा 20 मार्क के लिए। जिसमें गिव इकोनॉमिक टर्म्स रहेंगे, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा और 4 टाइप के क्वेश्चन दे रहेंगे जो 5-5 मार्क के लिए रहता है। तो आप लोग 21 का रिफर कर लो, नहीं तो पास्ट ईयर का पेपर देखो और अपना जितना भी टेक्स्ट बुक के पीछे ऑब्जेक्टिव अच्छे से करके उसी में से 20 मार्क्स आने चाहिए और 20 में से 20 बेटा मिलना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। उसमें 5 क्वेश्चन दे देगा, 3 करना रहेगा 6 मार्क के लिए। मीन्स आपको एक कंसेप्ट दे देगा, एक केस स्टडी के टाइप में ऐसा कुछ देगा, वो इकोनॉमिक में कौन से जगह पे सिचुएशन में सही जा रहा है, उनको इकोनॉमिक का कौन सा सिचुएशन फॉलो हो रहा है वो आपको उसको देख के बताना है और उसको एक्सप्लेन करने का। ये मतलब आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए रहेगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो बनेगा उसमें भी ए पार्ट हम लोग ने डिस्कस कर लिया, बी पार्ट जो तुम्हारा रहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, जिसमें 5 दिया रहेगा, 3 करना रहेगा 6 मार्क के लिए। मतलब बेटा एक क्वेश्चन एक डिस्ट्रीब्यूटिंग आपका 2 मार्क के लिए। तो मतलब ये बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटिंग लोग कहीं से भी बीच में से भी बना के ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते। तो मैंने ओवरऑल पूरा स्ट्रेटेजी करके आप लोगों के लिए मैंने पूरा 13 डिस्ट्रीब्यूटिंग बना के रखा हूँ, जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सी बोले तो कंपटीशन होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम। बेटा तो वैसे करके मैंने पूरा 13 जो डिस्ट्रीब्यूटिंग बनाया हूँ वो आप लोग डिस्प्ले पे देख सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कर लो, नहीं तो अपने नोटबुक पे पूरा 13 डिस्ट्रीब्यूटिंग कर लो और ये क्वेश्चन के लिए जल्दी से पहला प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद में चलो बेटा हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो तुम्हारा रहेगा, आंसर द फॉलोइंग। जो 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 करना रहेगा 12 मार्क के लिए। मतलब एक क्वेश्चन तुम्हारा कितने मार्क के लिए रहेगा, 4 मार्क के लिए रहेगा बेटा। तो मतलब इसमें देखो बेटा मैंने यहाँ पे जो ये तुम्हारा 5 क्वेश्चन रहेगा उसमें से मैंने 12 पूरे बुक में से 12 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका लिस्ट बना के रख दिया। जैसे कि एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। अगले नेक्स्ट लास्ट ईयर में आप लोगों को स्कोप पूछा था मैक्रो का, इस बार चांसेस आर मोर कि माइक्रो का पूछने का। ठीक है, वैसे आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देके रखा हूं मैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द 4 फीचर ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। दिख रहा है यहाँ पे, ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट का क्वेश्चन है। इसके अंदर बहुत 4 टाइप के मार्केट है, एक तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी है, एक ओलिगोपोली भी है और एक मोनोपोली भी है। मोनोपोली तो मैंने लिस्ट में डाला हूँ, फीचर ऑफ मोनोपोली एंड इट्स टाइप, मतलब उसका मोनोपोली का फीचर भी करना है आपको, टाइप भी करना है। अगर बेटा आप लोगों को मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली याद है तो उसको भी रिवाइज करके जाइए। ये 4 मार्केट में से एक लोग 2 मार्केट है, 1 मार्केट जरूर पूछते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 2 इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों भी याद है तो एक बार रिवीजन मार लेना उसका। वैसे बेटा ये जो पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट 11-12 क्वेश्चन तक आपको पूरा अच्छे से करके जाने का है, जिसमें एक्सप्लेन द एनी 4 फीचर ऑफ द इंडेक्स नंबर भी है और एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, जो 12वां क्वेश्चन है तुम्हारा, जो सबसे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तुम्हारे बेटा ये जो तुम्हारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर द फॉलोइंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो बनेगा आप लोगों का, स्टेट विद द रीजन, अग्री एंड डिसएग्री। मतलब यस इसमें कैसा रहेगा, आपको अग्री और डिसएग्री पे भी 1 मार्क्स है। 5 अग्री एंड डिसएग्री देगा, उसमें से 3 अटेंड करना रहेगा 12 मार्क के लिए।
तो बेटा यस आई एग्री विद द अबोव स्टेटमेंट, नो आई डू नॉट एग्री विद द अबोव स्टेटमेंट, इतना लिखने में भी आपको 1 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा। और क्या क्या करके जाने का, पूरे बुक्स में से मैंने 10 अग्री एंड डिसएग्री के लिए क्वेश्चन निकाल के रखो। जैसे कि देयर आर नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब ऐसा लॉ ऑफ डिमांड ऐसा पूछ सकता है, देयर आर नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में दोनों में से एक पूछेगा, एक बार चांसेस बहुत ज्यादा है। वैसे इसका द सप्लाई ऑफ लेबर इज अ बैकवर्ड बेंडिंग, ये भी लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन का पार्ट है। वैसे द सेलर इज अ प्राइस टेकर इन अ मोनोपोली, तो वैसे बेटा यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन निकाल के रख दिया जो आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। तो बेटा ये सब 10 के 10 अग्री एंड डिसएग्री आप लोग लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो अच्छे से, और इसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दो। 3 दिन जो बाकी है उसका वेस्ट नहीं होना चाहिए। आज बीके का पेपर है, अभी आने वाले टाइम में 3 दिन पूरे अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छा नंबर लाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड फिगर, ग्राफ एंड पैसेज, मतलब आपको ये जो क्वेश्चन रहेगा ये 8 मार्क के लिए रहेगा, 3 दिया रहेगा, 2 करना है, मतलब या तो आपको टेबल दे देंगे, टेबल के बेस पे आपको क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेगा उसको एक्सप्लेन करके, या तो ग्राफ दे देंगे, कोई भी फिगर दे देंगे, या तो पैसेज दे देंगे, पैराग्राफ दे देंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो मतलब ये जो इसमें ऑलवेज कम्स, मतलब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा ऑलवेज कम, मतलब ऑलवेज कम, मतलब ये सब जो क्वेश्चन नंबर 5 ये टॉपिक ज्यादातर ये सब क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड रहते हैं। जैसे कि यूटिलिटी का चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 2, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर नंबर 3 जो डिमांड के पार्ट में है, और जीडीपी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो है जीडीपी वाला पार्ट है तुम्हारा इंडेक्स नंबर, नेशनल इनकम इंडेक्स नंबर में जीडीपी का जो पार्ट है तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक में उसमें से कर लेना। और लास्ट वन इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें बहुत सारा तुम्हारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स वगैरह जो पूछे रहेगा वो सब है। उसका अंदर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो या तो 3 में से एक पैसेज दे देगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर पूछेगा। तो आप लोग इजीली इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, यही सब चैप्टर का तो इसी में से आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा आपका आंसर इन डिटेल, जिसमें 3 दिया रहेगा, 2 करना रहेगा, उसमें से आपको 16 मार्क के लिए रहेंगे। 16 मार्क का जो भी रहेगा उसमें से क्या करना रहेगा आप लोगों को, 3 में से 2 करना रहेगा, जो 8 मार्क के एक क्वेश्चन रहेंगे। 8 मार्क का एक क्वेश्चन में जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया, स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन एंड अजम्पशन। उसके बाद और लिख के मैंने लिखा लॉ ऑफ सप्लाई। बेटा या तो लॉ ऑफ डिमांड या तो लॉ ऑफ सप्लाई के बहुत ज्यादा चांसेस है इस बार एग्जाम में आने के लिए, तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। उसके बाद में एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा क्वेश्चन। इसका ना एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज इन मेजरिंग द नेशनल इनकम। डिफिकल्टी बेटा 2 डिफिकल्टी है, थ्योरेटिकल डिफिकल्टी और प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, दोनों का कर लेना अच्छे से, तुमको आना चाहिए, ठीक है। वैसे ओवरऑल 4था 5वां 6था, वैसे लास्ट 9वां 8वां और 9वां आंसर है क्वेश्चन है तुम्हारा रोल ऑफ मनी मार्केट, और 9th वन इज गिव द डेफिनेशन ऑफ द टैक्स एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टैक्स। मतलब ये जो पूरा तुम्हारा 9 क्वेश्चन दिया हो, जो 3 क्वेश्चन पूछेगा उसमें से, तो बेटा मैं जानता हूँ कि तुम लोग को ज्यादा क्वेश्चन है, बट क्या करूँ इस पे हो, तुम लोग का इकोनॉमिक का पेपर बहुत ज्यादा लेंथी है, इसके वजह से आप लोगों को इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड भी हमारा छोटा था, लेकिन बट मैंने पूरा अपना 100% दिया, जिसकी वजह से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट मिल सके। अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इको में लास्ट पेपर है, 70+ लाने का जो दावा ठोकना है हम लोग को सबको करके आना है, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लो, ये सब क्वेश्चन करके यही सब क्वेश्चन में से 90% का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। अगर बेटा अभी आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो भी रिलेटेड जो एजुकेशन रहेगा, आपके अपकमिंग एजुकेशन, जैसे आप लोग 12th के बाद में 13 में जाओगे, कौन सा कोर्स करना हो, सब हम लोग बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। तो बेटा अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस डालेंगे आप लोगों तक पहुंचता रहेगा, ठीक है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।